जय श्री राधे। आज मैंने एक वीडियो देखा। तिलक छाप सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएगी। तो उसमें उनका विरोध, इस गज़ल का विरोध किया गया था। मैंने भी इसका पहले विरोध किया था। उसके भी पहले मैंने इसको दूसरे अर्थ में लेकर के कि भगवान की प्रेम की मस्ती में हम तिलक और छाप सब जो है भूल जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। हमारे अनेक सिद्ध महापुरुष हुए असंख्यात, जिन्होंने कभी भगवान की भक्ति में तिलक छाप तो कभी छोड़ी नहीं है। तो ये जो तिलक छाप सब छीनी रे, ये जो अमीर खुसरो ने गाया है उसके गुरु के लिए, या वो जिससे प्यार करता था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अब ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कौन है, इसका इतिहास देखो तो आपको पता चलेगा कि इसने लाखों या हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, उनको मूर्ख बनाकर। वो लोगों को लगता है कि ये ईश्वर की भक्ति की तरफ ले जाता है। ईश्वर की भक्ति नहीं, वो तुम्हारे अल्लाह की भक्ति की तरफ ले जाता है। वो तुमसे तुम्हारा हिंदुत्व छीनता। तिलक छाप सब छीनी, अरे तुम्हारे हिंदुत्व के छीनने की बात है मूर्खों। जिन मुसलमानों ने तुम्हारी माँ बहनों को यहाँ बलात्कार किए लाखों की संख्या में, और उनको ईरान इराक में ले जा कर के बेचा दिनारे, दो दिनार में, वो सब उनका इतिहास है। वो सब तुम भूल रहे हो मूर्खों। और कुछ साधु संत भी जो है इस गाने पर मदहोश हो जाते, उनको अपने अर्थ में लेते। अरे मूल अर्थ देखो ना, किसने गाया है, किसने गाया है? ये अमीर खुसरो ने। किसके लिए गाया? निज़ामुद्दीन औलिया। वो कौन थे? वो तो सुन्नी मुसलमान और सूफी थे। और सूफी, उनका उद्देश्य क्या था? तुम्हारा धर्मांतरण करने का उनका उद्देश्य है। तुम समझते हो कि उनके ये गज़ल गाने से तुमको ईश्वर की भक्ति होगी। अरे ईश्वर की भक्ति के लिए सूरदास जी, कबीर जी, तुलसीदास जी, न जाने कितने असंख्यात सिद्ध महापुरुषों के जो है भगवान के भक्ति परक भजन है, जिसमें कोई तिलक छाप की छीनने वाली कोई बात ही नहीं है। हिंदुत्व को छीनना नहीं है, बल्कि हिंदुत्व को उसके क्लाइमेक्स पर ले जाना है। क्लाइमेक्स क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का साक्षात्कार। तो भगवान के असंख्यात साक्षात्कारी संत हुए। आप देखो ना उनके जीवन में, क्या उन्होंने तिलक छाप छोड़ा है? हरिदास जी तो ललिता सखी का अवतार माने जाते, क्या उन्होंने तिलक छाप छोड़ा? क्या उनके जो शिष्य थे उन्होंने तिलक छाप लगाना बंद कर दिया? हाँ, सब मूर्खों वाली बात है। अब ये प्रेमानंद जी के आगे वो कोई यही जो है गज़ल गाई जा रही थी, और वो प्रेमानंद जी डोल रहे थे। अब प्रेमानंद जी भोले भाले, वो समझते हैं मैं इसको अपने इसमें लेता हूँ। वो देखे ना, अपने माथे पर तो उनका तिलक है। क्या राधा जी ने उनको राधा राधा करते उनके ये छाप छुड़वा ली क्या? तिलक छुड़वा लिया? नहीं। फिर ये सुनने का क्या मतलब हुआ है गाने का, और उसको अप्रिशिएट करने का? बेकार के मूर्खों की बातें करते। मुसलमानों के शब्द, उनके कव्वाली, उनकी भाषा, कुछ भी तुमको स्वीकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि वे केवल बलात्कारी है। उनका उद्देश्य है तुम्हारा धर्मांतरण करने का। मूर्खों की तरह उनको मित्र मत बना, वो तो पीछे तुम्हारे आगे गलाई काटेंगे। वो तो तुम्हारे राम और कृष्ण को नहीं मानते। तुम्हारे मंदिरों को, हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा है ना बार बार, फिर भी तुम उनके अंदर घुसते चले जाते हो मूर्खों की तरह। हद हो गई। और साधु संतों को भी क्या अकल नहीं रही क्या? उनके ये तिलक छाप सब छीनी, ये गाते हैं, सुनते हैं, और कथाकार भी देखो साले, हैं? इसका कोई विरोध भी नहीं करता मूर्खों की तरह। हिंदुओं के अंदर यही तो बात है कि हिंदू अपने हिंदुत्व को छोड़ करके दरगाह पर जाकर के माथा पटकता है। अब इनका धर्मांतरण नहीं होगा तो किसका होगा? अरे तुमको इसको व्यभिचार कहा जाता है। अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के पीछे भागना, दूसरे के साथ में नाचना गाना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको व्यभिचार कहते हैं।
व्यभिचारी मत बनो। हाँ, भगवान कृष्ण को छोड़ कर के और श्रेष्ठ कौन है संसार में, जो पूर्ण मुक्ति की गारंटी देते हैं। हाँ, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्तेपि अंतिम कराम पराम गति। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान की भक्ति जो करते हैं वो सब पावन हुए हैं। हाँ, मुसलमान नहीं बने। मुसलमान केवल बलात्कारी, हत्यारी, लुटेरे होते हैं, और उनके कुरान में वही लिखा है और वही उनकी पहचान है। वो तुमको मीठे मीठे बोल करके, ऐसी गज़लें सुना करके अगर पागल बनाएंगे तो उनकी दूसरी स्टेज होगी कि तुम मुसलमान बन जाओगे, धर्मांतरण हो जाओगे, तुम अपना जो है तिलक छाप वास्तव में छोड़ दोगे, हिंदुत्व छोड़ दोगे। तो ये मूर्खता मत करो। हाँ, और इसका विरोध करो और इसको फैलाओ, इसको कि ये ऐसे गज़लें मत गाओ मूर्खों की तरह। उर्दू के कोई गज़लें मत गाओ। उर्दू शब्द ही उर्दू जो है वो त्याज्य है, अच्छा नहीं है। तुम उर्दू को स्वीकारोगे, मुसलमानों को स्वीकारोगे। वो तो तुम्हारे कृष्ण को नहीं स्वीकारते, वो तुम्हारे राम को नहीं स्वीकारते। अगर स्वीकारने का बहादुर दिखाते हैं तो वो तुम्हारा गला काटने के लिए और कुछ नहीं, तुमको गाफिल रखने के लिए, बेसावध रखने के लिए। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।